तो दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको हेड ऑपरेटर के कार्य और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताने वाला हूं। तो बात अगर ड्यूटी की करें तो हेड ऑपरेटर की जो ड्यूटी हावर होती है वो 24 घंटे की होती है। उसको 3 शिफ्टों में बांट दिया जाता है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। ये ड्यूटियां जो है सप्ताह में या 10-10 दिन पे ड्यूटियां बदलती रहती हैं। तो चलिए बात उनके कार्यों की कर लें। तो सबसे पहला कार्य आता है संचार प्रबंधन। बात अगर संचार प्रबंधन की करें तो हेड ऑपरेटर पुलिस विभाग के विभिन्न यूनिट्स के बीच में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि संचार उपकरण जैसे रेडियो, टेलीफोन और कंप्यूटर अन्य उपकरण कार्यशील हैं या नहीं, ताकि उनका समय आने पर उपयोग किया जा सके। और संचार प्रबंधन के अंतर्गत ही आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक जानकारी का भी आदान प्रदान किया जाता है। बात अगर डेटा एंट्री और रिकॉर्ड कीपिंग की करें तो हेड ऑपरेटर का कार्य पुलिस विभाग के विभिन्न ऑपरेशनों को रिकॉर्ड करना और उनको संभाल कर रखना होता है। इसमें केस फाइल या ड्यूटी रोस्टर या रिपोर्ट्स अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। सही व नियमित डाटा एंट्री से पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनती है और ये रिकॉर्ड्स भविष्य में किसी भी जांच या समीक्षा के लिए उपलब्ध होते हैं। बात अगर मैं आपातकालीन प्रतिक्रिया की करूं तो जब कभी आपातकालीन स्थिति में कोई घटना घटित हो जाती है तब हेड ऑपरेटर का कार्य प्रभावी संचार व्यवस्था को देखना और सटीक जानकारी को विभिन्न इकाइयों या यूनिट्स तक पहुंचाना होता है, ताकि समय पर रहते हुए प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके। तो बात अगर तकनीकी सहायता की करें तो हेड ऑपरेटर संचार उपकरणों में आई हुई तकनीकी समस्याओं को हल करने में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद करते हैं और वे रेडियो, टेलीफोन और कंप्यूटर सिस्टम और अन्य संचार उपकरणों पर निगरानी रखते हैं या नज़र बनाए रखते हैं। यदि कोई उसमें तकनीकी समस्या आती है तो सबसे पहले वो स्वयं हल करते हैं। यदि उनसे भी ठीक नहीं होता है तो तकनीकी विशेषज्ञ से संपर्क करके उसको जल्द से जल्द सही कराने का कार्य करते हैं, ताकि संचार व्यवस्था बाधित ना हो। तो बात अगर मैं प्रशिक्षण और सुपरविजन की करूं तो हेड ऑपरेटर का कार्य अपने नए स्टाफ या अधीनस्थ कर्मचारियों को संचार व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षित करना है या ट्रेनिंग देना है कि संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है। और ये भी सुपरविजन के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं कि जो नए कर्मचारी हैं वे नीतियों और प्रक्रियाओं का सही से अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। यदि उसमें कोई त्रुटि आ रही है तो उसको सुधार हेतु गाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात रिपोर्टिंग की करूं तो हेड ऑपरेटर अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। इन रिपोर्ट में दैनिक कार्य का पूरा डाटा होता है और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। संचार व्यवस्था से संबंधित या आपातकालीन स्थिति में दी गई प्रतिक्रियाओं के बारे में उसमें सूचनाएं होती हैं और उच्च अधिकारियों को इस रिपोर्ट के माध्यम में करंट स्थिति के बारे में जानकारी हो जाती है, ताकि वो समय आने पर उचित निर्णय ले सके। तो दोस्तों, हेड ऑपरेटर के महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करूं तो वो है डाटा को सुरक्षित रखना। हेड ऑपरेटर ये सुनिश्चित करते हैं कि दी गई सूचना पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं। उसके लिए वे विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं, जिसमें एन्क्रिप्शन, पासवर्ड और अन्य सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सूचनाएं संवेदनशील है वो संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी अन्य तक नहीं। तो दोस्त, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।